मजबूत बनाने के लिए एक और नए वंदे भारत की शुरुआत आज हो रही है। इस ट्रेन का परिचालन पाटलिपुत्र और गोरखपुर स्टेशनों के बीच में किया जाएगा और करीब 7 घंटे में ये दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी को कवर किया जाएगा। कनेक्टिविटी को एक नई ताकत देने की कोशिश भारतीय रेल द्वारा की जा रही है और पिछले 10-11 सालों में एक आमूलचूल बदलाव आया है, जिसमें कि ये वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है। तो निश्चित रूप से आज यह ऐतिहासिक दिन है, जबकि एक नए वंदे भारत की शुरुआत जो है पाटलिपुत्र से गोरखपुर के बीच हो रही है। पर्यटन के लिहाज से यह पूरा एरिया जो है काफी महत्वपूर्ण है। वंदे भारत एक्सप्रेस, नमो भारत रैपिड रेल और अमृत भारत एक्सप्रेस जो है वह भारतीय रेल की आधुनिक परिवहन व्यवस्था की त्रिवेणी है और इसी त्रिवेणी को और मजबूत बनाने के लिए एक और नए वंदे भारत की शुरुआत आज हो रही है। इस ट्रेन का परिचालन पाटलिपुत्र और गोरखपुर स्टेशनों के बीच में किया जाएगा और करीब 7 घंटे में ये दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी को कवर किया जाएगा। यह ट्रेन कुछ ऐसे इलाकों से होकर गुजरेगा जहां पर अभी वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन नहीं होता है। तो रास्ते में यह गाड़ी पाटलिपुत्र से खुलने के बाद हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बापूधाम, मोतिहारी जो कि काफी ऐतिहासिक स्थल है, सुगौली, बेतिया, नरकटियागंज, बगहा और कप्तानगंज के रास्ते गोरखपुर तक पहुंचेगी। तो इस पूरे एरिया की एक तरह से यह पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है और काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत दिनों से इस क्षेत्र से एक डिमांड जा रही थी कि वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन किया जाए और लोगों की डिमांड के आलोक में ही इसका परिचालन चालू हुआ है। आप जानते हैं वंदे भारत देश का नया क्रश है, बहुत लोकप्रिय है, युवाओं के बीच में खास करके ज्यादा लोकप्रिय है और जहां कहीं भी वंदे भारत एक्सप्रेस को इंट्रोड्यूस किया गया है, लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया है, वह लोगों की पहली पसंद बन गया है। इससे पहले हम लोगों ने कश्मीर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की, जिसका परिचालन अभी हम लोग श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर के बीच में कर रहे हैं और वह वंदे भारत एक्सप्रेस इतनी पॉपुलर है कि अगले 1 महीने तक उसकी सारी सीटें जो है वह फुल जा रही है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि जैसे ही वंदे भारत एक्सप्रेस किसी एरिया में इंट्रोड्यूस हो रही है, इसकी लोकप्रियता जो है सडनली जो है आसमान छू रही है। और आप जानते हैं कि मॉडर्न ट्रेवल के लिए, कंफर्टेबल ट्रेवल के लिए और कई आधुनिक सुविधाओं से युक्त यह गाड़ी है वंदे भारत एक्सप्रेस। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत का जो अपना अभियान है उसके तहत बनाया गया है और इसके बनने से यह साबित हुआ है कि भारत में विश्व स्तरीय निर्माण कार्य हो सकता है। भारतीय रेल अभी कायाकल्प के दौर से गुजर रही है और कई महत्वपूर्ण निर्माण है, न सिर्फ कोचिंग सेक्टर में बल्कि लोकोमोटिव के मैन्युफैक्चरिंग के मामले में और फिर इंजीनियरिंग जो कंस्ट्रक्शन हमारा है, रेलवे लाइन का निर्माण हो या नए नए पुलों का निर्माण हो। कनेक्टिविटी को एक नई ताकत देने की कोशिश भारतीय रेल द्वारा की जा रही है और पिछले 10-11 सालों में एक आमूलचूल बदलाव आया है, जिसमें कि ये वंदे भारत एक्सप्रेस भी शामिल है, अपना नमो भारत रैपिड रेल भी शामिल है। तो निश्चित रूप से आज जब इस वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन प्रारंभ हो रहा है तो पूरे देश के लिए और खास करके इस क्षेत्र के लोगों के लिए, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का एरिया है, जो चंपारण का एरिया है, चंपारण बापू की कर्म भूमि रही है, तो ये ट्रेन जो है बापू की कर्म भूमि से होकर के गुजरेगी। तो निश्चित रूप से आज यह ऐतिहासिक दिन है, जबकि एक नए वंदे भारत की शुरुआत जो है पाटलिपुत्र से गोरखपुर के बीच हो रही है। पर्यटन के लिहाज से यह पूरा एरिया जो है काफी महत्वपूर्ण है। इस एरिया में वैशाली है, इस एरिया में नरकटियागंज है और महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए जो प्रमुख स्थल हैं वो सभी को यह गाड़ी जो है सर्व करेगी, चाहे केसरिया का स्तूप हो या फिर कोल्हुआ का स्तंभ हो या रियून्स ऑफ वैशाली हो, सब जगह के पर्यटकों के लिए यह काफी मददगार साबित होगी। तो निश्चित रूप से मैं इस अवसर पर सबको पाटलिपुत्रा से लेकर गोरखपुर तक के तमाम लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि इतनी महत्वपूर्ण गाड़ी उनके क्षेत्र से चलने वाली है। सर, कितने कोच की ये गाड़ी होगी और क्या कोच का कॉम्बिनेशन क्या रखा गया? वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन हम लोग 3 तरह से करते हैं। एक 8 कोच की गाड़ी होती है, एक 16 कोच की होती है और एक 20 कोच की गाड़ी होती है। तो प्रारंभ में जब हम इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं ट्रेन को, तो हम लोग 8 कोच के साथ इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसमें एक एक्जीक्यूटिव क्लास का कोच है और 7 जो है वह चेयर कार के कोच हैं। तो इसका कंपोजिशन प्रारंभ में रखा गया है। बाद में इसकी लोकप्रियता और मतलब कैसा इसका रिस्पांस रहता है जनता के बीच, उसके आधार पर इसके ऑगमेंटेशन के संबंध में विचार किया जाएगा।